प्यारे की। मेरा जयकार ऐसा नहीं होता है। श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की, महाराजा छत्र साहब की। प्रणनाथ मैं तुम संबंधी सब सुंदर साथी मनसुख भाई और अनिता बहन, अनिला बहन सॉरी अनिता बहुत मारा हमारा करे છે સરસ પ્રોગ્રામ થયો લગભગ 2.5 દિવસની આ ચર્ચાના ફલ સ્વરૂપે અત્યારે પણ સુંદર ચર્ચા થઈ. સવાલ માત્ર એટલો છે કે આ બધું જ આપણે જાણીએ પણ છતાંય हम सब कुछ जानते हैं. कई सुंदर साथ शायद मुझसे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन सवाल ये है कि हमारा जीवन में धाम धनी की प्रायोरिटी कितनी है. नरेंद्र भाई ने अभी लॉटरी का प्रसंग बोला और उसका परिणाम भी बता दिया कि क्या हुआ, कितना अच्छा हो कितना बुरा भी हो. लेकिन यदि उसी आदमी का प्रायोरिटी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं को बांटने का होता तो क्या होता. उसने ये 10 करोड़ की लॉटरी फरारी में यूज कर दिया, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च कर दिया, जो भी हो. लेकिन यदि उसने सोचा होता, यदि अपनी प्रायोरिटी श्री प्राणनाथ जी होते, यदि उसके दिल में वाणी की बात होती तो वो क्या फरारी खरीदने जाता. तो वो भी सोचता कि धाम धनी ने मुझे जो ये धन दिया है उसका मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में और सुंदर साथ के बीच में उसका यूज करूं. ये सबसे बड़ी बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारी भौतिक उपलब्धियां बढ़ती जा रही है और जितनी भौतिक उपलब्धियां या व्यवस्था हमें जो मिल रही है, इसके साथ आध्यात्मिक जो हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है. आज सबसे बड़ा रोग जो है तो आज डिप्रेशन का देख रहा हूं. कई लोग डिप्रेशन में रहते, सब कुछ होने के बावजूद भी डिप्रेशन में रहते. क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी हमारी बदल गई है. इस प्रायोरिटी को यदि धाम धनी के कार्यों में, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि संत हो जाओ, बाबा हो जाओ या और कुछ हो जाओ, नहीं. जहां भी बैठे हैं वहां से भी आपका दिल में हमेशा धाम धनी रहेंगे तो कार्य भी ऐसे ही होंगे. हमें एक हुज्जत लेना चाहिए, हुज्जत निस्तावा हमारा होना चाहिए कि मैं धाम धनी अक्षरातीत की अंगनानाथ, मैं परम धाम से उतरी हुई ये वासना हूं. ये सतत यदि हमें स्मरण रहता है तो हमारा जीवन भी उसके साथ बदलता जाता है. और सुख जिसको कहते हैं, ये सुख और वो सुख दोनों साथ में प्राप्त होता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको साक्षात्कार हो जाए कि धाम धनी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए, लेकिन अवश्य हमारा जीवन आनंदमय दिखता है. तो प्रायोरिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में.
यदि प्रायोरिटी रखेंगे कि नहीं, मुझे जो मिला है, मिलने वाला है और मिला था, सब आप धाम धनी की कृपा और मेहर से मिल रहा है। हम सोचते हैं इतना सब कुछ तो नहीं होता है। हम जितना सोचते हैं क्या इतना मिलता है? नहीं मिलता है। शायद इससे ज्यादा भी मिल जाता है। हम बोलते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमें कनाडा में जाना पड़ेगा या अमेरिका तक का मुझे यात्रा हो जाएगी और हम इतने सुखी हो जाएंगे। होता है ना? सोचा भी नहीं होता। लेकिन सोचा भी नहीं होता है तो वो भी दे रहा है, तो उसका हमें उनके प्रति हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। धाम देने के प्रति हमें जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, जो पल मिला है, उसके प्रति हम यदि अपना ऋण स्वीकारते हैं, उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दर्शाते हैं, तो इससे हमें सुख मिलता है। और वो लेने के लिए आप सबको एक हुज्जत दावा लेना चाहिए कि मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं धामधनी की अंगना नाथ, मुझे धामधनी ने सब कुछ दिया है। यदि नहीं दिया है तो भी मानो, लेकिन आपकी इच्छा की वजह से हम दुखी होते हैं। लेकिन जो मिला है, जितना मिला है, उसके ऊपर हमारा मंतन ये होना चाहिए कि धामधनी ने मुझे और मेरी औकात से भी बहुत कुछ ज्यादा दिया है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। तो आपको इसमें दुख नहीं होगा और ज्यादा बढ़ेगा। सेवा भी एक ऐसी ही बात है। सेवा करने से हमें आनंद मिलता है। कुछ कुर्बान करने से अपने हार्ट को, दिल को एक सुकून मिलता है कि नहीं, मुझसे इतना होता था, मैंने सेवा कर दिया तो बहुत अच्छा लगा, चलो एक काम में मैंने हाथ बटा दिया, बहुत अच्छा लगा। तो इस सुकून लेने के लिए, आनंद लेने के लिए सेवा में भी हमें समर्पित होना चाहिए, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, या चाहे धन की हो या जीव की हो। लेकिन सेवा सेवा है, इसमें छोटी बड़ी कुछ भी नहीं होता है। सेवा सेवा है और उस सेवा से हमें आनंद मिलता है। प्रेम और सेवा ये दो बड़े पिलर है इस संप्रदाय के। प्रेम और सेवा से पाओगे पार। तो प्रेम और सेवा यदि हमारे दिल में अंदर पूरा ढंग से, हमारे हर एक सेल के अंदर यदि रह जाए, मिल जाए, तो इससे बड़ा कुछ सुख नहीं है। तो उस सुख प्राप्त करने के लिए हमें, जैसे अभी भी बात हुई कि हमारी अर्जी, ये अर्जी में कई बातें ऐसी है कि यदि एक एक चौपाई पर हम विचार करेंगे तो हमारा ये जीवन, ये भौतिक जीवन में भी हमें बहुत कुछ सुकून देने वाला है। सुकून और कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके ऊपर अमल करेंगे तो भी हमें सुकून मिलता है। क्योंकि हम कई प्रकार के बंधन लेकर घूमते हैं कि नहीं, मेरे साथ उनका ये व्यवहार हुआ था, वो सालों तक नहीं भूलते, तो क्या होता है? दुखी कौन होता है? जिसने व्यवहार कर दिया वो तो भूल गया कि मैंने रमन भाई के साथ ऐसा खराब व्यवहार किया। लेकिन रमन भाई सालों तक वो लेकर बैठा रहे, सालों तक याद करता रहे, उसकी नींद रमन भाई की खराब होती है, उसकी खराब नहीं होती। सो हमें ऐसे बॉन्डेज में से बाहर निकल के, हाँ भी तेरा भी भला हो जाए। तो ये सब हमें तारतम से ये सब कुछ बात ये वाणी से मिल रही है, उसको प्योरली विचार करके यदि हमारी लाइफ में इस अर्जी का भी इतना महत्व देंगे तो भी इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। जीवन में प्रायोरिटी दीजिए। यदि हम धर्म की प्रायोरिटी नहीं देंगे, हमारे, ये धर्म भी नहीं कहता हूँ मैं, इसको आध्यात्मिकता कहता हूँ। धर्म से तो कोई ना कोई बॉन्डेज हो जाता है कि नहीं, इतने बजे उठना पड़ेगा, इतने बजे आरती करनी पड़ेगी, इतने बजे ये करना पड़ेगा, वो नहीं। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में आपके अंदर से जो एक आवाज आती है, अंदर से जो करने की जो एक उमंग होता है, उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए।
और इससे जीवन बनाएंगे तो अवश्य यहाँ और वहाँ दोनों धन हो जाएंगे। हुज्जत, जैसी हुज्जत लेंगे उतनी ही आपको लज्जत मिलेगी। मैं तो हमेशा एक सूत्र देता हूँ, हुज्जत माने दावा कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। तो हमारा दिन प्रतिदिन की जो भी हमारी कार्यशैली होगी उसमें भी बदलाव आएगा, और वो बदलाव आने से हमें आनंद मिलता है। हम सब आत्माएं आनंद के स्वरूप है। श्यामा जी आनंद के स्वरूप है, तो इनके ही अंग कैसे होंगे? इनके डीएनए में जो है वही तो आपके डीएनए में आएगा। तो हम भी तो आनंद का स्वरूप है, लेकिन हमें आनंद नहीं दिखता है क्योंकि जो डीएनए है उससे विपरीत हम कुछ करना चाहते हैं। ये भौतिकता के प्रति हमारा ज्यादा लगाव होता जा रहा है, यही सबसे बड़ा कॉज बना है। और इसीलिए तारतम्य का बात कही, तो तारतम्य में सब कुछ है। तारतम्य मानी की बात कर रहा हूं। सरकार साहब ने एक ही बात कही थी। एक बार बहुत कुछ चल रहा था, तो बोलता है कि यदि राज्य भी आपके सामने लगे कि राज्य आ गए हैं आपके सामने, और ये आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं ये वाणी में लिखा है वो नहीं, ये सही है, तो भी कभी मानना मत किया। जो वाणी कहती है वही सत्य है, बाकी का सब कुछ गलत है। और वैसे इंस्टेंस हुए हैं, आपने अभी तक भी सुनी होगी, दिल्ली में क्या क्या प्रसंग बनते थे। स्वयं राज्य कहते थे उनको आके कि 7 दिन में तेरे से जागनी हो जाएगी। ये सब भ्रमणाएं हैं, तो उसके प्रति ध्यान देना। लेकिन वाणी ये तुम्हारा कंपास है, डायरेक्शन डिसाइड करता है, और डायरेक्शन भी आपको वही देता है। आपका डेस्टिनेशन क्या है वो भी वाणी आपको सिद्ध करके देगी और उस डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचाएगी। तो वाणी ही सतगुरु के रूप में है। सतगुरु की व्याख्या क्या कर रही हूँ? अलग की देवे, जो आज कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं कहा है, वो बात सतगुरु बताते हैं। तो ये सब कुछ सच्चा सतगुरु भी सामने आपके